हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएमएस केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीरिडीन। अब ये पीरिडीन क्या है? ये एक हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करें तो भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो पीरिडीन क्या है। अगर हम बेंजीन में से एक CH ग्रुप, कोई भी एक CH ग्रुप रिप्लेस कर दे किससे, नाइट्रोजन से, तो बन जाएगा पीरिडीन। आप यहाँ पे पीरिडीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब देखो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर अवेलेबल है। अब ये जो लोन पेयर होती है, ये लोन पेयर कभी भी नाइट्रोजन के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कॉन्जुगेशन में नहीं होगी। ओके, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सेक्स स्टेट। अब अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है? 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? उसके p ऑर्बिटल में। तो देखो हर एक कार्बन पे एक p ऑर्बिटल दिया हुआ है। अब देख सकते हो आप, ये जो p ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल होते हैं। अगर ये पैरेलल है तो ही ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में रहेंगे। अब नाइट्रोजन की लोन पेयर देख लो। अब ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये इसके कंपैरिजन में क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में कभी भी नहीं जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की लोन पेयर कभी भी इसके कॉन्जुगेशन में नहीं होती है। इसका मतलब पीरिडीन में 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? कॉन्जुगेशन में है। अब पीरिडीन जो है वो प्लेनर होता है, ये साइक्लिक भी है, ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन का जो रूल होता है इसे फॉलो करता है। इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है अकॉर्डिंग टू हुकेल रूल्स। ठीक है, सो पीरिडीन इज एरोमेटिक। उसके बाद देखो पीरिडीन इज अ वेरी अनरिएक्टिव एरोमेटिक इमीन। इमीन क्या होता है देख लो यहाँ पे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, ये जो सिस्टम होती है ये होती है इमीन। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी क्या है? इमीन सिस्टम ही है। पर अगर हम इस वाले इमीन की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ओके, पर ये पीरिडीन का जो इमीन सिस्टम है वो उतना रिएक्टिव नहीं होता। सो पीरिडीन इज अ वेरी अनरिएक्टिव एरोमेटिक इमीन। उसके बाद देखो यहाँ पे पीरिडीन के बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। अब देखो ये जो पीरिडीन का स्ट्रक्चर है आप किस तरह से निकालोगे? ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा। तो देखो आपने क्या किया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लेके आए आप और यहाँ पे चला गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसे आप इस तरह से रीअरेंज करवा सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन से ऑर्थो पोजीशन पे, नाइट्रोजन से ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन से पैरा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज है, फिर से नाइट्रोजन से ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? मेटा। तो आप बोल सकते हो मेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसे अच्छी तरह से याद रखना। पीरिडीन की जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और मेटा पोजीशन इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो पीरिडीन, ये है पीरिडीन। पीरिडीन के नाइट्रोजन के पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये डोनेट कर सकता है। किसे डोनेट करेगा? प्रोटॉन को। अगर प्रोटॉन को डोनेट करता है तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा बेस, क्योंकि बेस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, सो पीरिडीन इज अ वीक बेस विथ pKa 5.5। ठीक है, अब देखो उसके बाद
मच वीकर बेस देन सैचुरेटेड एलिफेटिक अमीन्स। अब देखो सैचुरेटेड एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, ये एलिफेटिक अमीन्स। इसलिए हम बोलते हैं कि pyridine इज ए मच वीकर बेस दैन सैचुरेटेड एलिफेटिक अमीन्स। अब ऐसा क्यों होता है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि देखो जितना पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है, अब देखो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब यहाँ पे पी कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो अगर पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो डोनेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ईजिली डोनेट कर सकता है। ये इजीली क्या करेगा, डोनेट करेगा यहाँ पे सैचुरेटेड एलिफेटिक अमीन्स में, जो कि pyridine नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे पी कैरेक्टर कम है और यस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो याद रखना जितना ज़्यादा यस कैरेक्टर होता है उतनी उसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बोल सकते हो कि सैचुरेटेड एलिफेटिक अमीन्स जो है वो ज़्यादा क्या होंगे, बेसिक होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेन। सो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जनरली इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेन। अगर pyridine पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो डोनेटिंग ग्रुप उस pyridine रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। सो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ईजिली नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। सो जितना ही ईजिली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा उतनी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप है, अब ये CH3 ग्रुप जो है वो क्या करता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और ये मेटा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन की, किसके कंपैरिजन में, मेटा के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये जो CH3 है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इस नाइट्रोजन की, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कम होगी और पी के वैल्यू सबसे कम होगी। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर की, कि इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इसकी जो पैरा पोजीशन है ये ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगी और जो ऑर्थो पोजीशन है वो मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों दिखाएगी। इसका मतलब क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपका कोई डोनेटिंग ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा, सही है ना, वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट में इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा। और जो पैरा पोजीशन पे है वो ओनली एंड ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही आपकी चेन लेंथ बढ़ती है, जैसे ही चेन लेंथ बढ़ती है उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन से ये जो पैरा पोजीशन है बहुत दूर होने के कारण वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, और जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नाइट्रोजन की। इसका मतलब पैरा पोजीशन पे जो CH3 ग्रुप है, पैरा पोजीशन पे ये जो CH3 ग्रुप है ये इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, उससे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन तीनों को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे सेम कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पे ये मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखाएगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा। जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि ये दिखाएगा वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और उससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी और पी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है, समझ गए आप।
उसके बाद देखो इस वाले थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे पिरिडीन है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब देखो इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो सबसे पहले ऊपर ही मैंने बताया था जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन की भी, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp2 है, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ऐसे आप बता सकते हो कि सेकेंड जो है वो उसके बाद ज़्यादा बेसिक होगा और फर्स्ट सबसे कम बेसिक होगा। उसके बाद देखो ये वाला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अब देखो हमें क्या बताना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। क्या पेरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है? आंसर क्या है आपका? तो देखो शायद ऐसा होगा कि आपका आंसर आप बोलोगे सर इस वाले स्ट्रक्चर पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप है जो कि डोनेटिंग होते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और वो ज्यादा बेसिक होगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही नहीं कर सकता, इजीली डोनेट ही नहीं कर सकता। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। क्योंकि देखो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसमें 3 CH3 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखो इस साइड में भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इस साइड में भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो स्टेरिक रिपल्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में और नाइट्रोजन की लोन पेयर में। इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेयर टू पेरिडीन। सो यहाँ पे पेरिडीन क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे पेरिडीन की रिएक्शंस। ओके।